ऐसा क्या है डीएलएफ के इन प्रोडक्ट्स में कि ये पहले दिन में सोल्ड आउट हो जाते हैं? स्टोरीज तो सबको पता है, न्यूज़ तो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है? व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड दैट? उसी को इस वीडियो पे आज मैं डीएलएफ प्रिवाना साउथ की साइट पे आया हूँ और उसी रीज़न को एक्सप्लोर करेंगे। हाय, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ डीएलएफ प्रोडक्ट्स। तो अगर डीएलएफ के प्रोडक्ट्स के बिकने के, सोल्ड आउट होने के पहले दिन के कारण अगर हम एक्सप्लोर करें, सो इट हैज़ गॉट 3 मेन रीजंस। और सबसे पहला रीजन है, लाइक द ब्रेन ऑफ आवर बॉडी इज द प्रोडक्ट, द इम्पेकेबल डिजाइन। तो बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड लेगेसी दे हैव इम्प्रूव्ड एंड डेवलप्ड ऑल देयर प्रोडक्ट्स। तो अभी जो फाइनल जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर जो पिछले प्रोडक्ट्स में अगर कोई कमी थी तो वो भी इम्प्रूव हो गई है। सेकेंड थिंग इज दैट nobody knows luxury better than DLF. Since inception, they understand the concept of luxury from the bottom and till the end of the procedure. उसके बाद में जो second most important चीज़ आती है, which is my favorite, जिसको मैं heart of DLF भी बोलता हूँ, that is their ecosystem. Like our heart performs the functionality of our body and it helps in performing all the functions properly. तो DLF का जो heart है वो है उनका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो एक इकोसिस्टम है। डीएलएफ डोंट बिल्ड जस्ट प्रोडक्ट्स, इट बिल्ड्स द इकोसिस्टम, इट बिल्ड्स द नेबरहुड। डीएलएफ डजंट रिलाई ऑन गवर्नमेंट बॉडीज और एनी अथॉरिटीज टू डेवलप देयर प्रोजेक्ट्स के जो आसपास का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करने के लिए डीएलएफ डिपेंडेंट नहीं है किसी भी अथॉरिटी के ऊपर, वो ऑटोनोमसली खुद ही उस चीज़ को डेवलप करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बाकी सब की जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं सब गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं। डीएलएफ साइबर सिटी जो कि एक जूल क्राउन है डीएलएफ का, उसके अंदर जो उनका पावर प्लांट है वो भी उनका कैप्टिव पावर प्लांट है, उनका खुद का पावर प्लांट है, सो दैट दे हैव अ कंटिन्यूस सप्लाई टू द फॉर्च्यून 500 कंपनीज। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। गोल्फ कोर्स रोड का रीडेवलपमेंट हो गया या फिर रैपिड मेट्रो लेके आना, वो भी 10-10, 20-20 साल बाद। वो अपने प्रोजेक्ट्स को 20 साल बाद भी रेनोवेट करते हैं, जो कि कोई ब्रांड नहीं करता। तो अगर आप डीएलएफ का कोई भी प्रोजेक्ट खरीदते हो तो आप लाइफ लॉन्ग निश्चिंत हो जाते हो कि आपकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद में जो तीसरी मेन इंपॉर्टेंट है वो होती है उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, डीएलएफ जो अपने लैंड पैचेस होते हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिकली सेलेक्ट करता है, because it is such a huge organization. They've got the research machine with them. They know where the market is going to move. अगले 40 साल में क्या होने वाला है, अगले 30 साल में क्या डेवलपमेंट होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लैंड बाइंग करते हैं। तो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होते हैं। तो अगर हम प्रिवाना साउथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रिवाना साउथ की सक्सेस का भी यही रीज़न था। तो इस वीडियो में हम प्रिवाना साउथ के साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट के साथ साथ कि आपको क्यों प्रिवाना में इन्वेस्ट करना चाहिए उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है प्रिवाना लिविंग। जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है। तो वो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो पहले हम प्रिवाना को समझते हैं। प्रिवाना इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली रेंजेस। इसके चारों तरफ ही सारी डेवलपमेंट है और ये अपने आप में 115 एकड़ की टाउनशिप है। तो आप समझ सकते हैं स्केल क्या है। आज के टाइम पे गुड़गांव में किसी भी डेवलपर के पास में इतना बड़ा लैंड पैच नहीं है जिसके अंदर वो इस तरीके से डेवलपमेंट कर सके। साथ ही साथ में अगर आप प्रिवाना का जो डेवलपमेंट ओवरऑल प्लान धीरे धीरे जैसे अनवील होगा वो आप समझोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो डीएलएफ प्रिवाना में वो वहाँ पे टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। डीएलएफ में जो भी रहता है, अगर आपके दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, जिन्होंने भी डीएलएफ में इन्वेस्ट किया, आप उनसे पूछेंगे और आप उनके घर भी जाएंगे या उनके ऑफिस भी जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि डीएलएफ अराइवल एक्सपीरियंस पे काम करता है। जब आप डीएलएफ की किसी भी प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं तो आपको पता लग जाता है
कि आप DLF पे आए हैं, या फिर गुड़गांव में कहीं पे भी है और वहाँ से एकदम से DLF में आते हैं तो आपको वो डिफरेंस महसूस होता है. सो दैट इज़ वर्किंग ऑन द अराइवल एक्सपीरियंस विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द लग्जरी. लग्जरी का तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू मच कि उनकी लग्जरी की अंडरस्टैंडिंग क्या है. तो उसके बाद में जब हम इस लोकेशन की स्ट्रेटेजिक होने की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है द्वारका एक्सप्रेसवे. तो द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पे है. क्लोवरलीफ जंक्शन से वहाँ पे आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है. उसके बाद में सोना रोड, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज़ हार्डली 7 to 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हेयर. उसके बाद में अगर आपको साइबर सिटी भी जाना है तो थ्रू क्लोवरलीफ ब्रिज आपको 20 से 25 मिनट ही मात्र लगने हैं वहाँ तक पहुँचने के. इसके अलावा ऑफकोर्स वो एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, तो इसी प्रोजेक्ट के आसपास, DLF के आसपास जो है उनके पास में तकरीबन 400 एकड़ की लैंड है जिसके अंदर वो कमर्शियल डेवलपमेंट लेके आएंगे. अमेरिकन एक्सप्रेस, TCS ये सब तो है ही है. बाकी सेक्टर 74A, 75A में वो वहाँ पे पूरे के पूरे कैंपस लेके आ रहे हैं जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस का है. और क्लोवरलीफ जंक्शन विल रिप्लेस इफ्को चौक इन फ्यूचर. तो ये हमने कनेक्टिविटी की बात की यहाँ पे. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा. और हमने अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जिसके अंदर लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स, एनालिसिस हम डालते रहते हैं. वो टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट्स जो हम वीडियोस में डिस्कस नहीं कर सकते उनको हम उस चैनल पे डालते हैं. उसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ. मिलूँगा फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए प्रोजेक्ट या किसी नए अपडेट के साथ में. थैंक यू. दस विदानिया. धन्यवाद.